हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पेट्रो रसायन उद्योग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। पेट्रो रसायन उद्योग के प्रकार कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में बताएंगे। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री नए ज़माने का इंडस्ट्री है। आपने पुरानी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, आपके जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात, आयरन एंड स्टील जिसे कहते हैं, और चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज। ये सब ट्रेडिशनली और पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। नए ज़माने की जो इंडस्ट्रीज है वो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये बहुत ही तरक्की कर रही है और इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, और आज के ज़माने में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है। इस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, अपरिष्कृत पेट्रोल, अपरिष्कृत का मतलब कच्चा तेल के परिशोधन पर आधारित है। उस कच्चे तेल को साफ करते हैं, उससे जो मिलती है उसका बहुत सारे उद्योगों में इस्तेमाल होता है। जैसे अपरिष्कृत पेट्रोल का मतलब रा पेट्रोल, कच्चा तेल का इस्तेमाल कर कई चीजें तैयार की जाती है। कच्चा तेल लेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे और उससे बहुत सारी चीजें तैयार की जाती है, और वो सब चीजें नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, और वो एज ए कच्चा माल दूसरी फैक्ट्रियों के काम में आता है। क्योंकि इसका नाम ही पेट्रो रसायन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, तो पेट्रोल और केमिकल की वजह से ही ये इंडस्ट्री वजूद में आई है, और पेट्रोल केमिकल को मिलाकर ही प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। इन सारे उद्योगों को सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। पेट्रोल और केमिकल की वजह से पेट्रोल जो रा पेट्रोल होगा, कच्चा पेट्रोल होगा, उसको साफ करेंगे, उससे बहुत सारी आपका चीजें तैयार करेंगे, और वो जो चीजें होंगी वो कच्चे माल के तौर पर इस उद्योग के अंदर इस्तेमाल होगी, और उससे बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं। तो भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं कि हर चीज प्लास्टिक की पॉलिथीन आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, बड़ी डिमांड है इसकी। वर्तमान समय में भारत पेट्रोलियम उत्पादों, जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं, वो बड़े निर्यात कर रहा है, बड़े बड़े देशों को निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एडवांस और डेवलप कंट्रीज हैं। इन देशों को भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोल के उत्पाद है, उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये देश जो है आयात कर रहे हैं, उसे इंपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रो रसायन उद्योग के प्रकार। अब पेट्रो रसायन उद्योग के 4 वर्ग आते हैं। एक तो आता है पॉलीमर, कृत्रिम रेशे, सिंथेटिक फाइबर, और इलास्टोमर्स और पृष्ठक संख्यक। ये सब पेट्रो रसायन उद्योग के प्रकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलीमर। तो पॉलीमर का उत्पादन एथेनिल और प्रोपलीन से होता है। ये पॉलीमर जो बनता है आपका, ये एथिलीन और प्रोपलीन से होता है। ये कच्चे तेल के परिशोधन से प्राप्त कर, जैसे कच्चा तेल होता है उसको जब साफ किया जाता है तो उससे एथिलीन और प्रोपलीन मिलता है। अब इसका जो इस्तेमाल होता है, जो एथिलीन और प्रोपलीन हुआ, तो इसका इस्तेमाल प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और पॉलीमर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला थर्मोप्लास्टिक पॉलिथीन है। आपको पता ही है, पॉलिथीन जो है इसी पेट्रोकेमिकल रसायन उद्योग की देन है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल की जाती है पॉलिथीन है। हर सामान आप अपने घर पे जो भी ले जाते हैं वो प्लास्टिक की थैली में ले जाते हैं, और प्लास्टिक की थैली और जो पॉलिथीन है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। और इसको बार बार सरकार बंद करने की कोशिश कर रही है, मगर फिर भी ये बंद नहीं हो पा रही, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद, मतलब काम की चीज है। तो इसे अब प्लास्टिक के निर्माण से पहले क्या करते हैं, बुरादा और चादरों में बदला जाता है। प्लास्टिक के निर्माण से पहले बुरादा और चादरों में उसके बदला जाता है, उसके बाद प्लास्टिक की चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिक के उत्पाद अपनी अक्षमता, लचीलेपन, किफायती और बहुत सारी क्वालिटी के कारण आज ये बहुत मशहूर है। आप देखिए, प्लास्टिक का हर सामान अपने घर लाना पसंद करता है, क्योंकि प्लास्टिक की चीज पानी से खराब नहीं होती, और ये हल्का भी होता है, लचीलापन भी होता है, और बहुत सस्ता भी होता है, और इसकी क्वालिटी और इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और मार्केट में जगह जगह प्लास्टिक के सामान मिल जाएंगे, और जगह जगह बाल्टी आपके घरों के अंदर, कुर्सी, मेज, हर चीज आप प्लास्टिक की नजर आ रही है, और प्लास्टिक की लोग चीजें खरीद भी रहे हैं, और ये सस्ती भी पड़ रही हैं, और ये हल्की भी हैं, और इनको ले जाना भी आसान है, और ये लचीली भी हैं। तो ये सब पॉलीमर, ये जो है पेट्रोकेमिकल की ही
देन है। उसके बाद आता है कृत्रिम रेशे, इसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक, पहले तो जो चीजें होती थी आपकी नेचुरल होती थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो सूत होता था उससे कपास से जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग तैयार किया जाता है। मगर आजकल तो खेतों में कम और फैक्ट्री के अंदर ज्यादा तैयार किया जा रहा है, केमिकल से ज्यादा बनाया जा रहा है। तो आधुनिक समय और मॉडर्न टाइम में सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल बढ़ गया है। अब सिंथेटिक फाइबर जो बनता है वो आर्टिफिशियल है, वो खेतों में नहीं पैदा हो रहा, वो केमिकल से बन रहा है, पेट्रोल और केमिकल से तैयार किया जा रहा है। और ये बहुत मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, धोने पर ना सिकुड़ता। और क्योंकि इस कॉटन का कपड़ा धोने के बाद सिकुड़ जाता है, मगर ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये कृत्रिम रेशे बोलते हैं जिनको, ना सिकुड़ता और ना जो है, इसके गुणों के कारण ये बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है। इन्हीं गुणों के कारण ये कपड़े में इस्तेमाल किया जाने लग गया। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक कपड़ा आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मजबूत भी है, फटेगा नहीं ये कपड़ा इसका, और टिकाऊ भी है, और धोने पर ना सुखड़ने के गुणों के कारण इसके कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। और बहुत सारी फैक्ट्रियां इसकी सिंथेटिक फाइबर की लग रही हैं। नायलॉन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने में भी बहुत सारे उद्योग भारत के अंदर लगाए गए हैं। जैसे आपके कोटा, पिपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे में इस सब जगह इसके आपके सिंथेटिक फाइबर के उद्योग पाए जाते हैं और इनसे कपड़ा तैयार किया जाता है। और तो और कोटा और वडोदरा में एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं, अलग तरह के कपड़े इसी से तैयार किया जाता है। सब पेट्रोल की और केमिकल्स की ही देन है जो ये सब चीजें तैयार की जा रही हैं। उसके अलावा आता है आपका पेट्रो रसायन सेक्टर की संस्थाएं। अब इसके अंदर रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के, इसके केमिकल और पेट्रोकेमिकल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर को 3 संस्थाएं काम करें। 3 संस्थाएं इसके पेट्रोकेमिकल के अंडर में 3 संस्थाएं काम कर रही है। नंबर 1 आपका IPCL, PCL, CIPET। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? IPCL। IPCL का मतलब इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इसे बोलते हैं भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी है, सरकारी कंपनी है। ये विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर, रेशे से बने संयुक्त का निर्माण और वितरण करती हैं। पॉलीमर भी इसी की देन है, रेशे भी, सिंथेटिक फाइबर भी इसी की देन है। तो ये एक सरकारी कंपनी है और ये सब चीजों का बनाती भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। उसके बाद आता है PCL। PCL क्या होता है? पेट्रोफिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेट्रोफिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब ये भी उसके पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट के अंडर में काम करिए। ये भारत सरकार और बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। मतलब बुनकर और भारत सरकार ने को सहकारी दोनों कंट्रीब्यूशन से ये बना है। इसमें पॉलिस्टर तंतु, पॉलिस्टर, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, चिप्स का उत्पादन किया जाता है। और ये गुजरात के वडोदरा शहर में और नालधारी संयंत्रों में करते हैं। तो इसका जो उत्पादन होता है आपका नायलॉन और चिप्स का, वडोदरा और नलधारी संयंत्रों में किया जाता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है संस्था है। और इसके बाद आता है आपका CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। मतलब पेट्रोकेमिकल उद्योग में अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो ये सब प्रदान करता है। प्लास्टिक की आपको हमने क्वालिटी बताई कि कितने काम का है, हल्का है और सस्ता है, ले जाना आसान है और पानी से खराब नहीं होता, इसलिए इसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ रही है। और पॉलीथीन तो आप समझ ही सकते हैं, हर मार्केट में जब भी जाते हैं हर सामान आप पॉलीथीन के अंदर लेके चले आते हैं। बहुत आसान और बहुत अच्छा लगता है लाना और ले जाना, और सब दुकानदार और सब आदमी इसी का इस्तेमाल करते हैं। मगर इसके साथ साथ इसकी बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो रहा है। तो प्लास्टिक अपने गुणों के कारण हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल तो हो रही है, एक जरूरी चीज बन गई है, मगर प्लास्टिक ने सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान किया है।
आज प्लास्टिक के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी रहती है, बाहर पड़ी रहती हैं, फेंक देते हैं, पैकेट बना के फेंक देते हैं, तो उसको गाय खा लेती है, उसको भैंस खा लेती है, कोई जानवर खा लेता है, तो उसके पेट में जाने के बाद उसके जो शरीर के अंग होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो सब बर्बाद हो जाते हैं, और तड़प तड़प के वो जानवर जान देते हैं। तो एक खतरा बन के उभरा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो वेस्ट नहीं, खत्म नहीं होती। अखबार खत्म हो जाएगा और बहुत सारी चीजें खाद में तब्दील हो जाएंगी, मगर ये प्लास्टिक, आप पॉलिथीन को डाल दीजिए, जमीन खराब हो जाएगी, मगर ये प्लास्टिक खत्म नहीं होगी। तो हर राज्य, हर सरकार कोशिश कर रही है कि इसको डिस्करेज करें, लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, और बहुत सारी चीजों पर बैन भी लगा रही है, सरकार कोशिश कर रही है, मगर पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है इससे, और वेस्ट भी हो रहा है, मगर फिर भी इसको रोक नहीं पा रहे, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि इसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान है और पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ख़त्म नहीं होती, इसको आप इस्तेमाल करिए, फेंक दीजिए तो भी बार बार इस्तेमाल करिए, और ख़त्म नहीं होगी, फट भी नहीं सकती और ख़त्म नहीं हो सकती। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ यही है, इसी वजह से इसके दुष्प्रभाव है और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो रही है, और पर्यावरण के अंदर जो है सबसे ज़्यादा खतरा बन के उभरी है। इसको चाहिए सरकार जल्दी जल्दी बंद करे।